बात कर लेते हैं। रिया के वकील भायखला जेल पहुंच गए हैं। रिया के बेल ऑर्डर की कॉपी लेकर जेल पहुंचे रिया के तमाम वकील। रिया के वकील सतीश माने शिंदे जेल पहुंचे हैं। फिलहाल भायखला जेल में ही रिया चक्रवर्ती बंद हैं। कोर्ट से यानी बॉम्बे हाई कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है, तो उसके बेल ऑर्डर की कॉपी लेकर जेल पहुंचे हैं वकील। वक्त शाम के 5 बजे का हो रहा है और इस वक्त तक इससे पहले पहुंचने का मतलब ये कि सारी कागजी कार्रवाई पूरी करके रिया आज शाम 7 बजे तक उम्मीद कर सकते हैं जेल से बाहर आ सकती हैं। उर्वशी खोना हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ गई हैं जेल के ठीक बाहर से, भायखला जेल के बाहर से। ओवर टू यू उर्वशी। ये मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा रही हूँ भायखला जेल के बाहर की। ये देखो, ये गाड़ी है रिया चक्रवर्ती की जो उसे एस्कॉर्ट लेने आई है। ये वही गाड़ी थी जो बार बार एनसीबी रिया चक्रवर्ती को छोड़ने आती थी। साथ ही में आप देख रहे हैं सतीश माने शिंदे और उनके सारे जो लॉयर्स हैं, असिस्टेंट और जो दूसरे लॉयर्स हैं, वो सारे यहाँ पे पहुंच गए हैं। कागजी कार्रवाई यानी कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिलीज मेमो के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं और जिस प्रकार का एक कंफर्ट या रिलीफ हम उनके चेहरे पे देख रहे हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंस देख रहे हैं। वो एक चीज बयां करती है कि किस तरह से उन्होंने जो सारे सबमिशंस किए थे कि रिया चक्रवर्ती कहीं पे भी इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व नहीं है, उसको लेकर वो कायम है। अब किसी भी वक्त कैमरा पर्सन विजय गणेश आपको ये लाइव फ्रेम दिखा रहा है, किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती बाहर आ सकती है। 28 दिनों के बाद जेल में रहकर बेल के साथ अब रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त जेल के बाहर स्टेप आउट कर सकती है। रिया चक्रवर्ती जिसे कुछ 8 सितंबर को हिरासत में लिया था एनसीबी ने, ड्रग्स के मामले में लिया था। बताया गया था, एनसीबी ने बार बार कोर्ट में ये किया था कि किस तरह से बड़े ड्रग्स सिंडिकेट की ये अहम प्रमुख ऐसी पार्ट है। और आज जब रिया चक्रवर्ती बेल के साथ बाहर आ रही हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती पर कई एलिगेशंस लगे थे। देखिए आप किस तरह से अभी फिलहाल जो विजय गणेश आपको दिखा रहे हैं, ये एडवोकेट सतीश माने शिंदे हैं जिन्होंने भी ये कंफर्म किया कि किसी भी वक्त जो है रिया चक्रवर्ती जो है अभी बाहर निकलेगी। आज की रात रिया चक्रवर्ती जेल में नहीं अपने घर पे जो है काटेगी। और रिया चक्रवर्ती 28 दिनों के बाद उनका ये बार बार कहना है कि जुडिशरी में फेथ है और उन्होंने जो भी सबमिशंस किए हैं वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट हुआ है। मैं आपको बता दूं कि रिया को जो बेल मिली है वो कुछ कंडीशंस के साथ मिली है। पासपोर्ट जमा करना है, श्योरिटी 1 लाख की है और साथ ही में हम आपको ये भी बता दें कि रिया को 10 दिनों तक जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में हाजिरी भी देना है, प्रेजेंस भी दिखाना है। और ये सारे कंडीशंस के साथ रिया चक्रवर्ती को बेल मिली है। देखिए ये पुलिस वैन्स आगे पीछे हो रही है, नो डाउट ये आगे पीछे रहेंगी रिया चक्रवर्ती के गाड़ी के आगे पीछे, क्योंकि मीडिया का जो काफिला है ये रिया के काफिले को मीडिया का जो पूरा का पूरा झुंड है वो फॉलो करते आया है। तो इस बार मुंबई पुलिस ने एक स्ट्रिक्ट वार्निंग भी जारी की है, क्योंकि अभी शाम का वक्त है। हर जगह देखिए अभी भी फिलहाल पुलिस हमें जो है दूर कर रही है। यहाँ पे भीड़, पूरा मीडिया का जमावड़ा हर जगह दिखाई दे रहा है। तो ये आजू बाजू हर जगह जो है पुलिस भी हमें दूर कर रही है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस को लेकर जो है रिया चक्रवर्ती को लेकर ये सारा इंतजाम हो रहा है। हम आपको बता दें मुंबई पुलिस की ओर से भी ये अनाउंसमेंट हुई है कि कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगा, चेज नहीं करेगा रिया की गाड़ी को और कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लाएगा, क्योंकि ये देखा गया था पहले भी कि कई लोग उन्हें जो है फॉलो कर रहे थे। इन एनी केस आज रिया चक्रवर्ती के साथ सैमुअल मिरांडा, दिपेश सावंत, इन तीनों को भी बेल मिली है बेसिकली। और साथ ही में जेल की अगर हम बात करें तो शोविक चक्रवर्ती को जेल कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि कोर्ट कहता है कि ऐसे कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है इन्हें दिखाने के लिए जो ये बता सके कि शोविक चक्रवर्ती ड्रग्स सिंडिकेट में इन्वॉल्व नहीं था। ये जिससे ये प्रूव होता है कि शोविक चक्रवर्ती कहीं ना कहीं ड्रग्स सिंडिकेट को फाइनेंस करते थे
वो ड्रग सिंडिकेट के पार्ट थे और वो कई ऐसे ड्रग पेडलर्स के टच में थे। ये चीज़ ऑर्डर में आई है, हाई कोर्ट के ऑर्डर में आई है शोभिक चक्रवर्ती के बारे में। और वहीं रिया चक्रवर्ती को लेकर जो सबमिशन थे, सतीश माने शिंदे ने बार बार ये कहा है कोर्ट के सबमिशन में, हमने वो पूरी कार्रवाई लास्ट टाइम सुनी थी, तभी सतीश माने शिंदे ने इनफैक्ट लास्ट टाइम तो ये भी बताया था कि आज अगर सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते तो उन्हें अंडर सेक्शन 20 जो है अरेस्ट किया जाता, उन्हें पनिश किया जाता। ये भी उनका कहना था लास्ट टाइम के आर्ग्यूमेंट्स में। पर वहीं साथ ही में सतीश माने शिंदे ने बार बार ये भी कहा है कि रिया चक्रवर्ती को कहीं पे भी रिया चक्रवर्ती ने कंजम्पशन नहीं किया या होर्डिंग नहीं की है। अगर जो सुशांत सिंह राजपूत है अगर वो लेते भी थे ड्रग्स तो उन्हें कहीं ना कहीं ये पुश नहीं करती थी, ऐसे उनका कहना है। उनका ये भी कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो किसी तरीके से जो मेंबर्स उनके साथ रहते थे उन्हें किसी तरह से जो है परसुएट करते थे कि वो उन्हें हेल्प करे ड्रग्स लेने में, ड्रग्स का सेवन करने में। ये भी उनका कहीं ना कहीं एक जो है सबमिशन रहा है। तो ऐसे कई सबमिशन रहे हैं, पर कोर्ट के ऑर्डर्स में अगर हम बात करें तो उन्होंने ये बताया है कि कहीं पे भी क्लियरली ड्रग सिंडिकेट में रिया चक्रवर्ती की इन्वॉल्वमेंट अब तक दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह का रिलीफ है, पर हाँ ज़रूर ये बहुत बड़ी और टेम्परेरी रिलीफ है, क्योंकि जिस प्रकार से अरेस्ट हुए थे उसमें कई ऐसे एलिगेशंस थे और बाकायदा ये बताया जा रहा था एनसीबी की ओर से, और बाकायदा ये बताया जा रहा था कि किस तरह से उनका रिया चक्रवर्ती की इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़े लेवल पे रही है, ड्रग सिंडिकेट यानी कि ड्रग कार्टेल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले की है। और ऐसे में इसलिए रिया चक्रवर्ती का अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही में शोभिक चक्रवर्ती को भी लेकर ऐसे ही एलिगेशन से, इनफैक्ट उसको लेकर फिनेंसिंग के भी एलिगेशन से, इनफैक्ट रिया चक्रवर्ती को ये भी बताया गया था कि वो कई लोगों को इंस्ट्रक्ट करती थी और फिनेंस करती थी इस पूरे मामले में कि उन्हें ड्रग्स दिए जाए या ड्रग्स किसी तरह से जो है सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचाए जाए। पर कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से प्रूव नहीं हुआ है। शायद सबूत थोड़े कम पड़े हैं ये प्रूव करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है वहां पर क्या कुछ चल रहा है, समझ में आ रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, उसके साथ प्रीति सोमपुरा हमारी साथी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं, आशीष सिन्हा दिल्ली से लगातार सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में वो मौजूद रहते हैं। तमाम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई उनके जरिए हम तक पहुंचती हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव कोचर रिया के वकील हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं जो कि सुशांत के दोस्त हैं, और जयदीप सेन जो कि बॉलीवुड से हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उर्वशी आप वहां नजर बनाए रखें, अगर कुछ अपडेट होता है तस्वीरों के जरिए तो तुरंत आप हमको सूचित करें, हम तुरंत आपको वहां पर लेंगे, क्योंकि एक खबर बड़ी है। आज वो परिवर्तन एक दिखाई पड़ा है जो इस पूरे मामले में अब तक जो कुछ चला आ रहा था उससे कुछ हटकर है, क्योंकि रिया को बेल मिली है और लगातार ये कहा जा रहा था रिया इस मामले में बहुत गंभीर रूप से इन्वॉल्व रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अगर इस सब को देखकर बेल दी है तो जरूर बहुत कुछ बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस को भी नजर आया होगा इस सब में। हम प्रीति सोमपुरा आपके पास जाते हैं, और इस पूरे मामले में अब रिया बाहर आ चुकी हैं, एनसीबी का अब क्या कदम है? क्योंकि एनसीबी लगातार ये कहती थी कि वो रिया की किसी भी जमानत का पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। इससे पहले कि मैं गौरव कोचर के पास जाऊं, आप मुझे बताएं एनसीबी क्या रुख अब करने वाली है? दोनों अधिकारियों के साथ मिली थी और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जिस तरीके से सेलिब्रिटी को बुलाया जा रहा है, सेलिब्रिटी हमारा लक्ष्य नहीं है। उनका साफ तौर से कहना था कि अगर आपको गिरफ्तार करना है तो बड़े ड्रग पेडलर्स हैं जिनके द्वारा ये ड्रग्स जो है पहुंचाया जा रहा है बॉलीवुड में, उनको पकड़ने का काम शुरू करो। और ये पिछले मीटिंग की बात करें तो ये मीटिंग को 10 दिन हो गए और पिछले 10 दिन में जो है ऐसी कोई भी बड़ी कार्रवाई जो है एनसीबी के द्वारा नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ ड्रग पेडलर्स के जो जितने भी ठिकाने हैं वहाँ छापेमारी जो है एनसीबी कर रही है। अगर बात करें जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका को लेकर एनसीबी ने कहा था कि वो इसका विरोध करेंगे, लेकिन कोर्ट ने जो है अपने ऑब्जर्वेशन में जो भी एनसीबी के वकील द्वारा जो कहा गया था कि सेलिब्रिटी होने के नाते रिया इसका फायदा उठा सकती है, अगर उसको जमानत मिलती है तो इसका फायदा उठा सकती है। इसमें कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा है कि कोर्ट के सामने कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है, हर व्यक्ति एक समान है।
तो जितनी भी दलीलें पेश की गई थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एडवोकेट के द्वारा उसको खारिज कर दी है और आखिरकार जो है स्पेशल जज ने जो है रिया चक्रवर्ती को आज जमानत दी। जी आशीष के पास जाते हैं, क्योंकि वो लगातार कानून कोर्ट की तमाम खबरों को कवर करते रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से वो भी अपना एंगल हमारे सामने रख पाएंगे। आशीष सिन्हा हमारे साथी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, एनडीपीएस एक्ट 1985 को देखा जाए तो एनसीबी उसी के तहत सब कुछ जांच कर रही थी, उसी के तहत हिरासत में ले रही थी और गिरफ्तार कर रही थी, और ये माना जाता है कि एनडीपीएस में जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर रिया को जमानत मिली है तो एक तरीके से ये पुख्ता तो होता है एनडीपीएस के एनसीबी के मामले में कि रिया कहीं इन्वॉल्व नहीं है, तभी बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने राजू सशर्त जमानत दी है रिया को। हालांकि कभी भी ये नहीं कहा गया कि रिया ने ड्रग्स को कंज्यूम किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। ट्रायल जो है वो रिया को फेस करना होगा, लेकिन आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ आज रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली है, ठीक अब से 45 मिनट के बाद सुशांत के वकील विकास सिंह पीसी करने वाले हैं। विकास सिंह से मेरी दोपहर में बात हुई थी। विकास सिंह ये कह रहे हैं कि जो मेडिकल रिपोर्ट है एम्स की, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया है। उनकी मांग साफ है कि जो एक नई मेडिकल टीम का गठन किया जाए, जो फिर से एक बार जांच करे और सीबीआई को अपनी रिपोर्ट दे। इस बाबत उनकी तरफ से सीबीआई को एक लेटर भी लिखा गया है। तो आज का दिन सुशांत केस में बेहद अहम होगा। सुबह के पक्ष समय हमने देखा रिया चक्रवर्ती को राहत मिली, हालांकि शोभिक अभी भी जेल में है, शोभिक की जमानत अर्जी खारिज हो गई, लेकिन शाम 6 बजे का भी इंतजार करना पड़ेगा। ठीक 45 मिनट के बाद जब विकास सिंह इस मामले में पीसी करेंगे, तब देखना दिलचस्प होगा कि सुशांत के परिवार की अगली रणनीति क्या है। वो भी तब जब रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। जी हाँ, उस मुद्दे पर भी बात करेंगे और उस मुद्दे पर आपसे भी बात करेंगे। और उज्जवल निकम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव कोचर रिया के वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव कोचर साहब, रिया को जमानत मिल गई, एक बहुत संतुष्टि का समय होगा अपने क्लाइंट के लिए आपकी तरफ से, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कायम रहना चाहिए। आज 1 महीने पहले भी मैं आपके न्यूज चैनल पे था, तब भी मैंने यही कहा था, जिस हिसाब से सारी टैक्टिक्स चल रही है, जिस हिसाब से ट्रायल चल रहा, मीडिया एक अलग विंग ट्रायल चलाना चाह रही है, उसमें आज हाई कोर्ट ने बहुत करारा ऑर्डर पास करते हुए पूरा ये लिखा कि दैट रिया इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी सच क्राइम। उसका कोई रीजनेबल डाउट ही नहीं आ रहा कि वो उसकी इस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है। कहीं उसने ड्रग की पेडलिंग करी है, कहीं वो ड्रग डीलर है, किसी भी प्रकार से कोई मॉनेटरी बेनिफिट लिया है। जिस प्रकार से आज ऑर्डर पास किया गया, बाकी इस केस की कई और भी पहलू खुलेंगे आगे चलते चलते, कि जैसे अभी रिसेंटली एम्स की भी रिपोर्ट आई जहां पे सुसाइड करार किया गया, वैसे ही आज हाईकोर्ट ने पूरी ऑब्जर्वेशन देते हुए बहुत क्लियर कट ऑर्डर दिया है कि दैट रिया की इन्वॉल्वमेंट इस केस में निल है। और कोई ये बिल्कुल बात ठीक है कि ये ट्रायल आगे चलेगा, ट्रायल के फेस करेगी रिया, जो भी है उसके अंदर डिस्चार्ज होते हैं, उसके अंदर सजा होती है, वो आगे की बातें हैं किस हद तक सजा होती है। परंतु आज जो हम जिस मुद्दे पे लड़ रहे थे पिछले कुछ महीनों से कि रिया की इन्वॉल्वमेंट एज अ ड्रग डीलर है, एज अ ड्रग दिया करती है सुशांत को, वो सारी बात नल एंड वॉइड हुई है। आज शौविक के केस में भी आप लोगों की तरफ से दलीलें दी जाती रही, क्या शौविक के केस में आप बॉम्बे हाई कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए कि उसे जमानत क्यों नहीं मिली आज? तो शौविक के केस में अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अभी आज हाईकोर्ट ने उसमें ऑर्डर अपना डिक्लाइन कर दिया उनकी बेल, तो इसलिए हम आगे उसके अंदर अपील जरूर चलेगी। और क्या ग्राउंड्स हैं वो एक बार पूरा स्टडी करते हुए, क्योंकि शौविक का भी केस सिमिलर है, क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट शौविक की भी नहीं आ रही, बट ठीक है, एक कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए इसकी एक अपील जो बनती है वो बिल्कुल करेंगे अपील उसकी हाईकोर्ट। चलिए, हमारे साथ उज्जवल निकम साहब भी जुड़े हुए हैं, सुनील शुक्ला भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर इस वक्त जयदीप सेन भी जुड़े हुए हैं और सबसे बात करेंगे। लेकिन कुछ देर के बाद, छोटे से एक ब्रेक के बाद वापस लौट कर आते हैं रिया की जमानत और इस पूरे मामले से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर बात
और एक बड़े डेवलपमेंट में रिया को जमानत दे दी है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। भाईखला जेल के बाहर उनके तमाम वकील, तमाम लोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर में रिया अपने वकीलों के साथ जेल से बाहर निकल आएंगी। तस्वीरें हमारी संवाददाता उर्वशी खोना लगातार इस वक्त दिखा रही हैं। इस पूरे मामले में आज का दिन एक बड़े अपडेट की तरह सामने आया, जहां पर रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी। 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर कोर्ट से जमानत मिली है। पासपोर्ट को जमा करवाना होगा। वहीं शौविक और ड्रग पेडलर बासिक परिहार की जमानत खारिज हो गई है। तमाम मेहमान हमारे साथ बड़े बने हुए हैं, इस पर आएंगे और उनके साथ बात करेंगे कि यह कितना बड़ा एक परिवर्तन है इस पूरे मामले की जांच जहां पर चल रही थी। एक छोटा सा तो हम लगातार बात कर रहे हैं। रिया को जमानत मिल गई। हम सीधे चल रहे हैं अपनी संवाददाता उर्वशी खोना के पास भाईखला जेल के बाहर से। उर्वशी, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त? 20 ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद जो है रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर निकली है बेल मिलने पर कुछ शर्तों के साथ। ऑलमोस्ट 28 दिनों के बाद जो है रिया चक्रवर्ती मानी शिंदे सर कुछ बात करेंगे। मानी शिंदे सर, एडवोकेट मानी शिंदे, सतीश मानी शिंदे भी बाहर निकले हैं और हमने देखा कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हुए निकली है। लगभग 1 महीने के बाद रिया चक्रवर्ती जो है भाईखला जेल से बाहर निकली है घर की तरफ। ले लो। तो बड़ी खबर इस वक्त की, रिया चक्रवर्ती आखिरकार 1 महीने बाद भाईखला जेल से बाहर निकल गई हैं। उनके वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जो जिरह की, उसके आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को जमानत दे दी है। सशर्त जमानत है। 1 लाख रुपए के निजी मुचलके, पासपोर्ट को जमा कराना होगा और अगले 10 दिन तक रोजाना नजदीकी पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी भी देनी होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एनसीबी की तमाम दलीलें शायद काम नहीं आई हैं। खबर बड़ी है क्योंकि रिया के इस पूरे के पूरे जो भी ये सारा सब कुछ चला, रिया के पूछताछ से लेकर रिया को जेल जाने के बीच में लगातार तमाम सवाल होते रहे। ड्रग सिंडिकेट से रिया के जुड़ाव की बातें सामने आती रहीं, उस पर लगातार दलीलें होती रहीं। एनसीबी कहती रही कि वो पुख्ता तौर पर पुरजोर तरीके से रिया की जमानत का विरोध करेगी। लेकिन उर्वशी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई है। ओवर टू यू उर्वशी। की तरफ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट शिवानी उन्हें फॉलो कर रही है। कुछ ही देर में लगभग 28 दिनों में जिस तरह का पुलिस बंदोबस्त का नजारा देखिए, विजय राजा आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बंदोबस्त पूरी तरह से, मीडिया का काफिला, मीडिया पूरी तरह से जो है गाड़ी को कहीं ना कहीं सराउंड करने लग गई ताकि कुछ रिया चक्रवर्ती के मुंह से सुन सके। बेल मिलने के बाद पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पेपर्स लगे हुए थे रिया की गाड़ी पर, वही सेम ग्रे कलर की जीप गाड़ी, पेपर्स लगे हुए थे। इनफैक्ट रिया चक्रवर्ती जब बाहर भी हुई तो ये देखा गया कि कहीं पे भी नजर ना पड़े। सिर्फ पुलिस को लेकर एक बहुत ही हैवी डिप्लॉयमेंट दिखाई देने लगी कि जब वो गेट से बाहर निकल रही थी, उस गेट से लेकर ये पूरी से पूरी जेल के गेट तक की बात अगर हमने करें तो हमने देखा कि किस तरह से ऐसा पुलिस डिप्लॉयमेंट देखिए। पूरा अभी का ये एक साइड का रास्ता रुक गया है। मीडिया वाले को पीछे चेज करने भी नहीं दे रहे हैं मुंबई पुलिस की ओर से। और देखिए एक साइड का पूरा ये जो मूवमेंट है गाड़ियों का, वो पूरी तरह से रोक दिया गया है। और पुलिस डिप्लॉयमेंट बहुत ही हैवी तरीके से थी कि रिया चक्रवर्ती जब अपने घर पहुंचे तब ठीक से पहुंचे, क्योंकि बार बार चेजिंग का मामला एक रहा है। तो मुंबई पुलिस ने इस बार जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट कॉल लिया है। कुछ ही देर में इनफैक्ट विकास सिंह जो लॉयर है, सुशांत सिंह, ये जो गाड़ी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त, उर्वशी खोना भी तमाम बातें बता रही हैं। यही गाड़ी है जिसमें रिया निकली है बाहर। लेकिन आप देखिए गाड़ी को, एक तरफ का हिस्सा गाड़ी का ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ की जो खिड़कियां हैं
उनको अखबार से ढक दिया गया है। शाम का समय हो चुका है, धूप भी नहीं है, लेकिन इसके पीछे की जो कोशिश मंशा यही नजर आती है कि रिया कैमरों की जद में ना आए, कैमरों से दूर रहें, और उसी कोशिश के चलते पूरी तरह से गाड़ी को ढक दिया गया है। ये रिया का व्यक्तिगत उनके वकीलों की तरफ से उनको सजेस्ट किया हुआ फैसला हो सकता है, जिसके चलते वो मीडिया के सामने, मीडिया की निगाह में ना बने रहें। उनकी गाड़ी को पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। ट्रैफिक की स्थिति ये हो गई है भाईखला जेल के बाहर की एक तरफ का पूरा हिस्सा रोक दिया गया है। तमाम वहां पर पुलिसकर्मी इस वक्त खड़े हुए हैं। इससे पहले भी जब रिया को एनसीबी के दफ्तर ले जाया जाता था तब भी मुंबई पुलिस उन्हें एस्कॉर्ट करती थी। उर्वशी हमारे साथ एक बार फिर इस वक्त जुड़ गई हैं। उर्वशी, वहां पर जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से रोका हुआ है, पुलिस की मौजूदगी काफी ज्यादा है, रिया आगे निकल चुकी हैं। उन्हें कहीं ना कहीं देखना चाह रहे थे कि रिया अगर बात करे तो उसके साथ रहे तो, पर एक साइड विजय राजू आपको दिखाएंगे। देखिए एक साइड का किस तरह से ये पूरी पुलिस डिप्लॉयमेंट आपको दिखाई दे रही है। पुलिस डिप्लॉयमेंट एकदम सड़क के बीच खड़ी रहकर एक साइड का जो रोड मूवमेंट है वो पूरी तरह से रोक दिया गया। ये पूरा रास्ता देखिए खाली किया है रिया चक्रवर्ती के लिए। आगे से रिया चक्रवर्ती ये सिग्नल से आगे से राइट मारकर जो है जुहू सांताक्रूज अपने घर की तरफ निकली है। एक भी गाड़ी जो मीडिया वालों की पार्क थी उन्हें और किसी भी इनफैक्ट सिर्फ मीडिया वालों की नहीं, देखिए किस तरह से गाड़ियां पूरी तरह से रुक गई है। पुलिस की डिप्लॉयमेंट इतनी हैवी रही है कि उसकी उनके रिया चक्रवर्ती का क्या एक मोड़ था, क्या एक मूड था, रिया चक्रवर्ती किस तरह से बाहर निकली उस चीज के बारे में भी पता नहीं लगा। मेरे साथ शिवानी जुड़ी है हमारी करस्पॉन्डेंट, इनसे बात करेंगे। शिवानी, एक बहुत ही डिफरेंट माहौल इस बार देखा, मुंबई पुलिस बहुत ही पूरी तरह से डटी रही है, अभी जो है मूवमेंट उन्होंने छोड़ा। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि अब जाकर लगातार 5 से 7 मिनट का वक्त बीता है, तब जाके पुलिस ने इस रास्ते को अब छोड़ा है। यानी कि रिया लगभग इस एरिया से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी बना चुकी हैं, जिससे कि कोई भी मीडिया कर्मचारी उन्हें फॉलो ना कर सके। हालांकि लगातार देखा जा सकता है कि मीडिया के खिलाफ मुंबई पुलिस रिया के समर्थन में नजर आई है। उन्हें पूरी तरह से सिक्योरिटी देते हुए उन्होंने पूरे रास्ते को ब्लॉक किया, ना ही रास्ते को ब्लॉक किया बल्कि लगातार 2 से 3 सिग्नल्स तक गाड़ी को रुका के रखा। पूरा ट्रैफिक जैम एक रिया चक्रवर्ती के लिए अकेले, उनके लिए पूरा ट्रैफिक जैम। ना सिर्फ लोकल्स को यहाँ पर तकलीफ हुई है बल्कि रिया चक्रवर्ती का पूर्ण रूप से बचाव भी कहीं ना कहीं किया गया है, ये साफ देखा जा सकता है। हमने ये भी पहले देखा था कि किस तरह से मुंबई पुलिस ने बार बार ये बताया, इनफैक्ट मुंबई पुलिस ने विंडिकेशन दिखाया था जब एम्स की रिपोर्ट जो थोड़ा सा साइड पार्ट जो आया था उसको लेकर मुंबई पुलिस ने विंडिकेशन भी दिखाया था। और आज मुंबई पुलिस की इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट, इतना हैवी बंदोबस्त कि रिया चक्रवर्ती की कुछ एक झलक तक ना दिखे। और जिस तरह का एक माहौल था, शिवानी ने भी हमें बताया कि ऐसा पहले कभी नहीं था। और आज जिस प्रकार से बेल मिलने के बाद रिया चक्रवर्ती को घर की तरफ भेजा गया, अभी सारी मीडिया की गाड़ियां और दूसरे नॉर्मल पब्लिक की गाड़ियां जो है वो अभी निकली है। कुछ लगभग ऑलमोस्ट 20 मिनट तक ये पूरा का पूरा ट्रैफिक जो है रुका के रखा था। और 20 मिनट ऑलमोस्ट जैसे शिवानी ने बताया 2 सिग्नल क्रॉस होने के बाद जो है ये चीजें आगे छोड़ी गई। शिवानी, हमने ये देखा था कि सिर्फ मानिश शिंदे अकेले नहीं थे, पूरे बैटरी ऑफ लॉयर्स के साथ आए थे। बहुत ही अहम चीज थी कि किस तरह से उनके जो सारे पेपर वर्क्स है वो मानिश शिंदे ने खुद ने बैठ के ये देखा कि सारे पेपर वर्क कंप्लीट हो जाए और आज रिया चक्रवर्ती की रात जेल में ना निकले। और अपने बिल्कुल, अगर बात की जाए जो सतीश मानशिंदे द्वारा जो मैसेज आया था उसमें भी साफ लिखा गया था कि रिया आज अपने बेड पर सोएंगी महीने भर की इस जेल के बाद, जो कि साफ दिखाता है कि सतीश मानशिंदे ने पूरी कोशिश की है लगातार रिया चक्रवर्ती को यहाँ से निकालने की। इसलिए वो आज अकेले नहीं बल्कि अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थे। पहले सतीश मानशिंदे खुद पहुंचे, जिसके बाद 2 लॉयर की उनके जो जूनियर्स है वो पहुंचे, फिर एक जो उनकी सहयोगी हैं वो पहुंची। कुल मिलाकर 3 गाड़ियां सिर्फ लॉयर से भरी थी, जहां सतीश मानशिंदे को लगातार हमने पुलिस ऑफिसर्स के लगातार कोऑर्डिनेट करते हुए देखा। वो लगातार पुलिस वालों के संपर्क में थे, यहां तक कि जब रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को गेट पर लाया गया तब उस गाड़ी का एक दरवाजा खुला रखा गया था, जिसे कि पूरी तरह से पुलिस वालों ने कवर किया था, जिससे कि एक भी मीडिया का कैमरा रिया चक्रवर्ती की एक भी झलक ना पाए। ये साफ दर्शाता है कि कितना सेफ्टी दिया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि जनरली अभी कोर्ट जो है सेशंस कोर्ट वो 2 बजे तक प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं,
पर सतीश माने शिंदे ने ये देखा कि सारे के सारे पेपर वर्क टाइम लेवल पे टाइमली पहुंचे ताकि 5 बजे के आसपास जो है यहाँ से एक रिलीज मेमो के साथ जो है रिया चक्रवर्ती बाहर निकले। ये एक पूरा हम कह सकते हैं कि पूरा एक सेटअप था। सतीश माने शिंदे की तरफ फुल रेडी लेवल पे चीजें की गई थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि सारे जो ऑपरेटिव पार्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पर प्रॉपर ऑर्डर कॉपीज कोर्ट की ओर से आ गई एक के बाद एक। इनफैक्ट ऑर्डर कॉपी में रिया चक्रवर्ती को लेकर ये क्लियर किया गया था कि जो सबूत अभी फिलहाल पेश किए गए उसमें कहीं पे भी रिया का फाइनेंसिंग ड्रग सिंडिकेट के उसमें इन्वॉल्वमेंट होने का ये कहीं पे भी रोल नहीं है। पर शोविक चक्रवर्ती को लेकर बहुत ही सीवियर रोल रहा है ड्रग पूरे सिंडिकेट में, ड्रग कार्टेल में। शोविक चक्रवर्ती कई ड्रग पेडलर्स के साथ टच में है। इतना ही नहीं, शोविक चक्रवर्ती ने फाइनेंस भी किया है। ये सारी चीजें हुई है। तो भाई बहन में हम देखते हैं कि बहन जहां पे रिलीज हो गई है, जेल से छूट गई है, वहीं शोविक चक्रवर्ती अभी भी जेल में है। शिवानी, हमने देखा कि जो 5 लोग आज जिन्होंने अप्लाई किया उसमें अब्दुल परिहर और एक हम बात करें तो उन लोगों को अब तक जेल, शोविक चक्रवर्ती को अभी भी जेल में है। बाकी के सारे लोगों को जो है बेल मिल गई है। दिपेश सावंत और सामल मिरांडा भी बेल से छूट गए हैं। कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाती है कि जो शोविक चक्रवर्ती है वो लगातार ड्रग पेडलर से जुड़े हुए थे, उनका सीधा सीधा संबंध था। उन्होंने यहाँ तक कि अपनी पहले ही स्टेटमेंट में कह दिया था कि रिया, सुशांत और ड्रग पेडलर्स के बीच की वो बहुत अहम कड़ी हैं। ना सिर्फ उन्होंने ड्रग्स की डीलिंग की, सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने के सारे इल्जामों को उन्होंने कबूल किया। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ जाती है कि जब शोविक को अभी भी हिरासत में रखा गया है, यानी कि अभी कई सारी और लिंक्स बॉलीवुड से जुड़ी, कई सारे और ड्रग पेडलर्स मुंबई से जुड़े अभी भी सामने आ सकते हैं। कई लोग अभी भी स्कैनर में हैं, अंडर रडार हैं। पर मैं आपको बता दूं, ये चीजें देखो किस तरह से टर्निंग ऑफ इवेंट्स देखिए, टर्निंग ऑफ सीक्वेंसेस देखिए। पहले एम्स की रिपोर्ट आती है। एम्स की रिपोर्ट ये बताती है कि जो मुंबई पुलिस ने बताया था कि कहीं ना कहीं ये सुसाइड की वजह से मौत हुई है, उसको लेकर वो इनफैक्ट अनाउंस भी किया जाता है। फिर उसके बाद आज जिस तरह से एक बेल मिली है रिया चक्रवर्ती को, पर हाँ शोविक चक्रवर्ती को नहीं मिली है, तो इससे अभी भी कई लोग आईब्रोज रेस कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर है, सुसाइड है, क्या एग्जैक्टली उर्वशी, यहाँ पर एक खास बात आपसे पूछना चाहूंगा। आपने 2-3 बातें बीच में बहुत जिक्र की। सतीश माने शिंदे ने तकरीबन सारी तैयारी इतनी अच्छी तरीके से कर रखी थी कि आज में वो रिलीज हो जाएं। तो कितने बजे पहुंच गए थे सारे लोग? क्योंकि 5 बजे के बाद स्थितियां बिगड़ने लगती हैं और जेल प्रशासन ये कह सकता है कि अब हम अगले दिन रिलीज करेंगे। तो पूरी तैयारी के साथ वो लोग पहले से ही थे, ऐसा लग रहा है। हम ये आपको बता दें कि क्योंकि एडवोकेट सतीश माने शिंदे एक बहुत ही प्रोफेशनल लॉयर हैं, तो अपने लेवल पे वो बहुत ही रेडी रहे हैं, अप टू डेट, कहीं पे भी चीज़ों को ऊपर नीचे ना रहें। तो ऐसा भी हो सकता है कि बेल हो या जेल, रेडी दोनों तरीके से हो, और वो दोनों और उस तरीके से रेडी दिखाई भी दिए। आपने समय की बात की तो मैं आपको बता दूं, कुछ लगभग 4 साढ़े 4 के बीच में जो है पहले सतीश माने शिंदे आए, फिर धीरे धीरे उनके लॉयर्स आए। इनफैक्ट शिवानी भी मेरे साथ थी। शिवानी, क्या एक माहौल था, समय क्या था? क्योंकि समय भी इंपॉर्टेंट है। जनरली इसके पहले जब 5 बजे अगर कोई रिलीज मेमो लेके आता है तो छोड़ा नहीं जाता है, बिकॉज कई ऐसे प्रोसीजरल कॉल्स होते हैं जो लेने पड़ते हैं। बिल्कुल, अगर रिया चक्रवर्ती के केस में देखा जाए, जिस तरह से आज कोर्ट में वर्चुअली सुनवाई भी यही हो रही थी कि अगर कोई सेलिब्रिटी है तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देनी चाहिए, जिससे कि आम जनता को एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिले। वहीं अगर हम रिया चक्रवर्ती की बात करें तो यहाँ पहले वकीलों का हुजूम आया, पूरी तरह से पुलिस वालों ने माहौल क्रिएट किया, लगातार सिक्योरिटी बढ़ाई गई, लेडीज कांस्टेबल यहाँ पर आए। 4:30 का वो वक्त था जब तक मेमो आया भी नहीं था, जिसके बाद वकील मान शिंदे यहाँ पर पहुंचे थे। 5 बजे के बाद रिया चक्रवर्ती निकली है। हालांकि अक्सर केसेस में देखा जाता है कि 5 बजे के बाद किसी को भी नहीं रिहा किया जाता, लेकिन रिया के केस में एक स्पेशल ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं देखने मिली है। हालांकि मेमो 5 बजे के पहले है, ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिली है कि नहीं, क्योंकि निटिग्रिटीज हमें मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली कब किस तरह से ये हुआ है। क्योंकि अभी जो है चीजें भी बदली है, पैंडेमिक का दौर है, वर्चुअल हियरिंग्स जहाँ एक जगह हो रही है, वहीं पर लोअर कोर्ट में तो तमाम एक्टिविटी हम देख पा रहे हैं इस वक्त किस तरीके से भायखला जेल के बाहर चल रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए थे। समय और
तमाम तस्वीरों के चलते हम उनके साथ संपर्क पूरी तरह से बना नहीं पाए क्योंकि स्थितियां ऐसी थी। गौरव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील भाई और जयदीप सेन साहब, माफी चाहता हूं क्योंकि तस्वीरें लगातार आ रही थी इसलिए हम आपके पास नहीं आ पाए। आगे भी आपके पास आने की कोशिश करेंगे, तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं। रिया को बेल, भाई को जेल। रिया चक्रवर्ती को आखिरकार जमानत मिल गई। 1 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उस कार की जिसमें बैठकर रिया भायखला जेल से निकली। पूरी कार को अखबारों से ढक दिया गया था, कोई भी कैमरा किसी भी तरीके से रिया चक्रवर्ती की कोई फोटो ना ले पाए। और साथ ही मुंबई पुलिस भी इतनी भारी तादाद में रिया को प्रोटेक्शन देने के लिए वहां पहुंच गई जिसको देखकर लग रहा था कि शायद सारी की सारी चीजें, व्यवस्था पहले से ही मुंबई पुलिस से बातचीत करके पुख्ता कर ली गई हो। पूरी तरीके से रास्ते को रोक दिया गया मुंबई पुलिस की तरफ से। जब यह तय हो गया कि रिया भायखला जेल से करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर जा चुकी हैं, उसके बाद उस रास्ते को खोला गया। हमारे साथ हमारी संवाददाता शिवानी भी जल्द ही जुड़ेंगी और शिवानी जुड़ेंगी तो उनसे भी इस वक्त भायखला जेल के आसपास की सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये रिया की गाड़ी की हैं। तमाम वकील हैं, मीडिया का भी यहाँ पर जमावड़ा है। पूरी गाड़ी को कवर किया हुआ है जिससे कोई भी रिया की तस्वीर न ले पाए। 1 महीने बाद रिया को इस मामले में जमानत मिली है जिसमें एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। और दूसरी तस्वीरें रिया के घर की तस्वीरें हैं। ये रिया का घर है, दूसरी तरफ प्रिमरोज अपार्टमेंट जहां पर रिया गई हैं। और ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो ठीक भायखला जेल के बाहर की है। भारी तादाद में मुंबई पुलिस वहां मौजूद थी। इतने शायद मीडिया कर्मी ना हो जितने मुंबई पुलिस कर्मी वहां पर मौजूद थे। पूरी तरीके से एक कॉरिडोर बनाया मुंबई पुलिस के तमाम कर्मियों ने और उस कॉरिडोर को पार करने की इजाज़त में किसी और को थी नहीं। साथ ही कुछ इस तरीके से कि कोई कैमरा भी उस कॉरिडोर को क्रॉस न कर पाए।